जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, यानी टैक्सी से अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है, रुपीज़ 8 है। और फिर देखें, और इसके बाद की दूरी का प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। अब इसके बाद की जितनी भी दूरी है उस दूरी का प्रति किलोमीटर किराया रुपया 5 है, यानी 5 रुपया प्रति किलोमीटर किराया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह टोटल दूरी आपको दिया हुआ है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया, टोटल जो किराया है, टोटल किराया रुपया y हो, तो कहा जा रहा है कि इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है और फिर उसका आलेख कीजिए, यानी ग्राफ खींचना है। तो चले हम देखते हैं। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह x किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है। तो ज़रा सोचने वाली बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, इस पूरी दूरी में से 1 किलोमीटर घटा देंगे, यानी ये दूरी हो जाएगी x माइनस 1 किलोमीटर। अगर पूरी दूरी x किलोमीटर है और x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकल जाएगा, तो जो दूरी बचेगी वह x माइनस 1 किलोमीटर होगी। अब देखिए, टोटल जो किराया दिया हुआ है, टोटल किराया दिया हुआ है y रुपया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में टोटल किराया आपको दिया हुआ है y रुपया और 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है और इसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर का किराया देखें तो x माइनस 1 किलोमीटर और इसमें 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया निकालना होगा। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 से गुणा कर दिए। अब इसके बाद आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब ये टोटल किराया निकल गया, यह 1 किलोमीटर का किराया, यह x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। तो जब 1 किलोमीटर में x माइनस 1 किलोमीटर जोड़ देंगे ना, तो टोटल x किलोमीटर हो जाएगा। और प्रश्न में टोटल दूरी आपको दिया हुआ है x किलोमीटर और टोटल जो किराया आपको दिया हुआ है वह y रुपया दिया हुआ है। तो अब ये हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5। अब ये हो जाएगा y इजकल टू, ये हो गया 5x और 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए
तो देखिए हमने रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। ये रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके बाद आपसे इसका आलेख खींचने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए इसका आलेख हम यहीं खींच दे रहे हैं, इसका आलेखन कर दे रहे हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया है और अब हम लोगों को इसका आलेख खींचना है। आलेख का मतलब ग्राफ होता है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए सारणी बनाते हैं हम इसका। तो सारणी बनाने के लिए यक्स का मान हम लोग अपने मन से मानेंगे और यक्स का मान अपने मन से मान करके हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अगर हम यक्स के जगह पे 0 रखते हैं, चलिए यक्स के जगह पे 0 रखें, तो सुनिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर सारणी तैयार कर लेते हैं और सारणी में यहाँ यक्स का मान रखेंगे और यहाँ वाई का मान रखेंगे। तो चलिए यक्स की जो वैल्यू है हम पहले 0 रखते हैं और 0 के बाद चलिए निगेटिव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि y जो है कीमत है, कीमत कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अगर x का मान 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें और 3 रखें, तो चलिए इतने से ही हम लोगों का आलेखन मिल जाएगा। अब देखिए अगर x के जगह पे हम 0 रखते हैं तो देखिए y का मान क्या मिलेगा। ये हो गया आपका 5 इंटू 0 प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 3 यानी 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम x के जगह पर 0 रख दें तो y की वैल्यू 3 निकल जाएगी। अब चलिए अगर x के जगह पे 1 रख दें तो देखिए x के जगह पे हम 1 रख देंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 इंटू 1 जो होगा 5 होगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यक्स के जगह पे यक्स का जो मान होता है वो हम अपने मन से मानते हैं और वाई का मान जो समीकरण होता है उस समीकरण से निकाला जाता है। तो चलिए यक्स के जगह पे अब हम 2 रख देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए 5 इंटू 2 प्लस 3, तो 5 दूना 10 और 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर यक्स के जगह पे हम 3 रख दें तो देखिए फिर क्या मिलेगा। 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 5 3 15 और 15 और 3 हो जाएगा 18। तो हम लोगों का जो ग्राफ है यानी हम लोगों का जो आलेखन है, यह आलेखन इतने से ही हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो चले देखते हैं, गिरा हुआ है, चलिए देखते हैं। तो अब जो है हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में हम लोग इधर के तरफ यानी यक्स अक्ष के तरफ हम यक्स को दिखा देते हैं। देखें यक्स अक्ष की तरफ हम लोग यक्स को दिखा देते हैं। यहाँ यक्स दिखा रहे हैं और यह यक्स किलोमीटर में है और वाई अक्ष के तरफ हम वाई की वैल्यू को दिखा दे रहे हैं और वाई आपको मालूम है कि यह कास्ट है, ये कीमत है। तो वाई जो होगा ये ऊपर के तरफ होगा और यह रुपया में है। तो चलिए देखते हैं यक्स और वाई का मान। तो अब हम यहाँ पर, और आपको पता है कि यह मूल बिंदु होता है इधर के तरफ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और मूल बिंदु पर जितने भी मान होते हैं वो शून्य होते हैं। तो अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 का अंतर लेकर के चल रहे हैं या यक्स का मान हम एक के अंतर पर भी दिखा सकते हैं। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 हो जाएगा। y का जो मान है इसको हम 3 का अंतर करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये 3 यानी 3 रुपया हो गया यहाँ और ये हो जाएगा 6 और 6 के बाद यहाँ हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद यहाँ हो जाएगा
15 और 15 के बाद हो जाएगा 18। तो इतने से जो है इतने से हम लोगों का जो ग्राफ है ग्राफ खींचा जा सकता है। तो चलिए यक्स का मान 0 याद रखे रहिएगा, यक्स का मान 0 हमेशा वाई अक्ष पे होता है। तो अगर यक्स का मान 0 होगा तो वाई की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 है, यानी ये जो पॉइंट होगा इसका निर्देशांक होगा 0,3। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 0,3 होगा। अब यक्स का मान हम 1 रखेंगे। देखिए यक्स का मान 1 है तो y का मान 8 है, तो 8 जो है यहाँ ये 9 है, 9 से थोड़ा सा कम होगा तो वो 8 होगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ये 8 है। तो देखिए ये कहाँ पर मिलेंगे दोनों, तो ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि इसका निर्देशांक क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 8। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यक्स का मान 2 है, ये यक्स की वैल्यू 2, तो फिर y की जो वैल्यू है वो 13 है। तो देखिए यक्स बराबर 2 और y की वैल्यू 13, यानी 12 के बाद जो आएगा वो 13 होगा। तो यहाँ हम 13 दिखा देते हैं, यह 13 होगा और ये 2 होगा। तो अब ये जो पॉइंट होगा वो यही होगा और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ये होगा 2 और 13। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 पर। तो अगर यक्स का मान 3 होगा तो y का जो मान है वो 18 है। तो ये 3 और y का मान 18, देखिए 3 के सामने ये हो जाएगा और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 3 और 18 होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि ये बिंदु जहाँ जहाँ एक दूसरे को काटे हैं इन बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे। देखिए हम हाथ से खींचे हैं तो ये हल्का फुल्का टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपको जो है ये स्केल से मिलाना है। तो जब ये स्केल से मिलाएंगे तो ये दूरी बिल्कुल सीधी आएगी। आप स्केल से मिलाइएगा, 3 हम यहाँ दिखा रहे हैं, स्केल से मिलाइएगा, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा। और यहाँ पर हम समीकरण को लिख देंगे। ये समीकरण है y = 5x + 3। तो आपसे इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा था कि समीकरण प्राप्त कीजिए और समीकरण प्राप्त करने के बाद फिर आपसे कहा जा रहा था कि इसका आलेखन कीजिए। तो हमने समीकरण भी प्राप्त किया और आलेखन भी किया। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, थोड़ा सा टफ था, समीकरण निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है आपको तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।